हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम जो है बात करने वाले हैं नल हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑल्दो जब हमने हाइपोथेसिस के टाइप्स की बात की थी तो उस टाइम पे हमने जो है क्या कर लिया था, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था, लेकिन कई बार नल हाइपोथेसिस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सो नल हाइपोथेसिस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको नल हाइपोथेसिस में तो एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, नल का मतलब क्या होता है? जीरो। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी? जीरो के लिए हम करते हैं, मतलब नल है, नेगेटिव है, हम मान ही नहीं रहे हैं कि कोई चीज है। ठीक है। हाइपोथेसिस हम कब करते हैं? उस हाइपोथेसिस में जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं अभी दो लेके चल रही हूं। दो वेरिएबल्स हैं, उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्लियरली बोलेगी कि उनमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इसको हम H नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये जीरो से आप समझ सकते हैं, नोट से आप समझ सकते हैं कि कोई रिलेशन नहीं होता उन दो वेरिएबल्स में। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूं। मैं बोल रही हूं कि 10th क्लास जो है उसमें गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा आते हैं बॉयज से। ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, जो मार्क्स हैं उनको मैं कनेक्ट करके बोल रही हूं, किससे? जेंडर से। यानी कि मेरे दो वेरिएबल्स क्या हो गए? मार्क्स और जेंडर। जैसे ही जेंडर चेंज हो रहा है, मैं जेंडर और मार्क्स को क्या कर रही हूँ? रिलेट कर रही हूँ। ठीक है। मेरा मानना है कि जेंडर के बेसिस पे जो है वो मार्क्स हैं, जो मैंने स्टेटमेंट दी है, और वो मैंने 10th क्लास में बोल दी। क्यों बोली है 10th क्लास में? या फिर आप जो है पर्टिकुलर, जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं सो आप एरिया को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप डीप में जाने की कोशिश करते हैं। अब एक स्टेटमेंट तो यह है कि 10th क्लास में गर्ल्स के मार्क्स बॉयज से ज्यादा आते हैं। ठीक है। एक मैं बोल रही हूं कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में 10th क्लास में गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा हैं बॉयज से, इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बोल दिया मैंने, या फिर एक स्टेट बोल दिया, या मैं ये बोल रही हूं कि इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो मैंने क्या कर दिया? अब मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर मैं बोल दूं कि एक सिटी में, कि कुरुक्षेत्र सिटी या दिल्ली सिटी में क्या हो रहा है? 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा हैं बॉयज से। ये हम स्पेसिफिकेशन में जाते हैं, जो हमें जाना पड़ता है जब हम क्या करते हैं? रिसर्च में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया? मार्क्स और जेंडर के बीच में मेरी हाइपोथेसिस क्या है कि मार्क्स और जेंडर का रिलेशन है, और वो क्या होगी? वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों वेरिएबल्स में। अगर इन जनरल बोले तो दोनों वेरिएबल्स में, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बोले सो मार्क्स का और जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस बोलेगी। ठीक है। सो H नोट से डिनोट करेंगे, नेगेटिवली स्टेटेड होती है ये। ठीक है, कि कोई रिलेशन नहीं दिखाती वेरिएबल्स के बीच। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हम क्या करने के लिए, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, सो कि वो चीज एक्चुअल में सही है भी या नहीं जो हम बात कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऑल्दो हम हेंस प्रूव्ड करके या लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या बोलते हैं कि इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, अगर आपने टाइप 1 टाइप 2 एरर की वीडियो भी देखी हो, सो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है। तो जो हमारे एविडेंसेस या जो स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस या स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स हैं, उनके बेसिस पे हम या तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उसमें भी मोस्ट तो ये, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊं सेम एग्जांपल से, और इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो हैं, ऑल्दो मैंने वहां डिटेल में करवा दिया था, लेकिन एक एग्जाम्पल बाकी था, वो एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता के इनको समझा देती हूँ। नल हाइपोथेसिस में हमने अभी यहाँ क्या बोला कि मार्क्स का जो है वो जेंडर से रिलेशन है। नल हाइपोथेसिस में बोल रहे हैं नहीं है, अल्टरनेट में हम बोल रहे हैं रिलेशन है। अब इन जनरल मुझे पता है कि मार्क्स का और जेंडर का कोई रिलेशन नहीं होने वाला, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, एनवायरनमेंट है, तो सिर्फ जेंडर के बेसिस पे हम मार्क्स को जो है कंक्लूड नहीं कर सकते।
बेसिकली ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, और वही चीज क्या बोल रही है, नल हाइपोथेसिस। यहां पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन मैंने क्या किया, जहां जिन स्कूल्स में, जिस सिटी में मैंने वो किया करके डाटा कलेक्ट किया, तो उस डाटा के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूं, इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूं। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट कर दी हमने नल हाइपोथेसिस जबकि वो ट्रू थी, ये क्या हो गई, टाइप 1 एरर हो गई। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट हो कि हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, नल हाइपोथेसिस को, यानी कि इसमें तो क्या था कि कोई रिलेशन है नहीं, और नल हाइपोथेसिस को स्टिल हमने रिजेक्ट कर दिया, जो हमारी फाइंडिंग्स आई कि उस पर्टिकुलर स्कूल में या उस पर्टिकुलर जगह में गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा निकले बॉयज से, मेरी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, डाटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग। सो मुझे क्या करना पड़ा कि उस चीज को सही बताना पड़ा, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस। सो रिजेक्ट हो गई जबकि वो सही थी, तो टाइप 1 एरर होगी। अगर ऑपोजिट होता कि मैंने एक्सेप्ट कर ली है रिजेक्ट ये जो नल हाइपोथेसिस है, लेकिन वो ऑलरेडी गलत थी, उसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। सो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस H नोट से डिनोट करेंगे, नेगेटिवली स्टेटेड होती है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या बाकी हाइपोथेसिस, मतलब वो टेस्ट जो है वो डिसाइडेड होते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस के लिए हैं। सो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। टेस्टिंग के बाद फिर हम जो, और टेस्टिंग के दौरान हम टूल्स, टेक्निक्स वो सब भी यूज करते हैं, तो वो एक ब्रॉड टॉपिक हो गया रिसर्च के फील्ड में। फिलहाल आपको नल हाइपोथेसिस आई होप समझ आया हो, एग्जाम्पल के साथ टाइप 1 टाइप 2 एरर भी समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।